हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश एक प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की जिसके कारण वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी आवेश क्या है? एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक और एक होता है आपका ऋणात्मक। एक आपका होता है ऋणात्मक। धनात्मक मीन्स हो गया पॉजिटिव, ऋणात्मक मीन्स हो गया नेगेटिव। अब आपको समझना है, अगर आपके सेम चार्ज आ जाए, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया या आपका नेगेटिव नेगेटिव आ गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं दूसरे को। अगर आपके अपोजिट चार्ज आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपको आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली बात आप समझिए आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिस कारण क्या करता है, वो आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है। आवेश आपके दो प्रकार के हैं, धनात्मक एंड ऋणात्मक। ऋणात्मक मीन्स पॉजिटिव, ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव। अब आपको याद रखना है कि चार्ज की प्रॉपर्टी है, पहला है अगर सेम चार्ज आ गए, अगर दुनिया में जो भी है अगर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपके अपोजिट चार्ज आ जाए तो दूसरों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि दूसरों को आकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं कि आवेश कुछ गुण हैं। तो गुण में पहला गुण आपका पढ़ना है, पहला गुण आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या होता है? देखो होता क्या है, किसी भी निकाय पे टोटल चार्ज होगा वो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी निकाय पे बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ज लगे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 कुछ टाइप लगे हो सकते हैं, तो टोटल चार्ज जो होगा वो उसके बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी Q इक्वल टू टोटल होगा Q1 प्लस Q2 एंड Q3 डैट अप टू इनफाइनाइट। मतलब जितना भी चार्ज होगा वो उसके बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये क्या होता है? कंजर्वेशन का चार्ज का मतलब है कि चार्ज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। चार्ज ना ही उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। एक वस्तु दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा? क्वांटाइज का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में होगा। ठीक है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मतलब मल्टीपल होगा, हमेशा क्या होगा, वो मल्टीपल में होगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें चार्ज कितना होगा? 1e होगा। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा? 2e होगा। अगर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा बताइए? 3e होगा। और मान लो इस पे n इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना होगा? ne होगा। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है कि Q क्या है? चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? याद कर लें, 1.6 10 की पावर माइनस का 19 होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करें, ये तो इसका चार्ज हो गया, ये तो चार्ज होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की तो 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg, ये आपका मास होता है। अब इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल बेस, इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको Q दे रखा है, Q आपको दे रखा है 1, Q आपको दे रखा है 1 कूलाम। ठीक है। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 10 की पावर माइनस का 19 होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आपने अभी प्रूव किया था, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE हम लगा देंगे इसको, तो N बराबर हमारा क्या बनेगा? Q अपॉन E बनेगा। अच्छा ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी? 1 है, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 है। ये पॉइंट हटेगा, 0 पड़ेगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 8 जा 16 होता है। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 मिलेगा, और 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, 2-3 बातें आपको समझनी है।
ठीक है, पहला पॉइंट है आवेश। आवेश क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण वो क्या कर रहा है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक हो गया पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब आपको याद रखना है, अगर दोनों सेम चार्ज आ जाए एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। और अपोजिट आ गए एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना आपको ये बात है। तीन प्रॉपर्टी याद कर लेंगे आपको चार्ज की। पहली एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है किसी भी निकाय पर जो टोटल आवेश होगा वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी कि Q = होगा Q1 Q2 + Q3 डेट डज अप टू इनफाइनाइट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है दुनिया में ना कुछ उत्पन्न होगी ना ही नष्ट होगी, चाहे वो मास कंजर्वेशन हो, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन हो, चाहे वो चार्ज कंजर्वेशन हो। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज ना उत्पन्न होगी ना ही नष्ट होगी, चीजें क्या होंगी? ट्रांसफर हो जाएंगी। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को बोल दिया हमने। तो चार्ज हमारा क्या होगा? नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज ना ही उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है मल्टीपल। मतलब अगर आपका चार्ज होगा किसी भी वस्तु पर तो वो इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में होगा, किसी की मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल होगा। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अभी तक जितने हमें ज्ञात चार्ज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज छोटा होता है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल ऑफ चार्ज ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ चार्ज बोलते हैं, मूल आवेश ही बोला जाता है। यानी कि अभी तक जितने भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन छोटा आवेश किसी का भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में होगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अगर मान ले एक वस्तु है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? 1 ही हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा? 2 ही होगा। 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा? 3 होगा। अगर हम कहें n इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? Q = n ही होगा। तो फॉर्मूला हमारा बन गया Q = n ही। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो भी हो आपको फॉर्मूला याद रखना है Q = n ही। हमारा एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलम का मतलब हो गया 1 कूलम, n आपको निकालना है। E की वैल्यू 1.6 10 को 19 होता है। फॉर्मूला होता है Q = n ही। Q = n ही लगाओगे तो n बराबर बनेगा Q/E। Q की वैल्यू है 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 10.19 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 0.625 10.19। ओके, तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।